मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को तथा निधन 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान था चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में। शिक्षा स्वाध्याय द्वारा, भाषा ज्ञान हिंदी, संस्कृत, शिक्षा स्वाध्याय द्वारा। आज हम कहते हैं, हमारे बच्चे कहते हैं, इतने बड़े बड़े कोचिंग में भेजते हैं फिर भी नहीं पढ़ पाते, और कभी कहते हैं वहाँ कोचिंग खराब है, वहाँ स्कूल खराब है, वहाँ कॉलेज खराब है। लेकिन मैथिली शरण गुप्त की शिक्षा जो थी वह स्वाध्याय द्वारा हुई, अर्थात स्वयं ही इन्होंने अध्ययन किया। शिक्षा स्वाध्याय द्वारा, भाषा ज्ञान हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू आदि भाषाओं का इन्हें ज्ञान। कृतियां रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, अहंकार, साकेत, यशोधरा, पापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, गुरुकुल, विकट भट्ट, सिद्धराज, बैतालिक, किसान, अनघ, तिलोत्तमा, चंद्रहास आदि प्रमुख इनकी कृतियां हैं। अनुवाद फारसी का युद्ध, मेघनाथ वध और चित्रसंहार आदि इनकी अनुवाद शैली है। आधुनिक काल में द्वितीय उत्थान, आधुनिक काल के द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग के प्रमुख कवि, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। वे आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्र कवि तथा नए भारत में हिंदी जनता के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। गुप्त जी ने भारत भारती जैसी कृति द्वारा हिंदी जनता में जाति और देश के प्रति गर्व और गौरव की भावना भर दी थी। तभी से वे राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, यानी भारत भारती के रचना करके वे राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। भारतेंदु युग में स्वदेश प्रेम और जातीय गौरव का जिस भावना का शुभारंभ हुआ, उसके आगामी विकास के सूत्रधार गुप्त जी ही थे। राष्ट्रीय आंदोलन से मैथिली शरण गुप्त के काव्य का गहरा संबंध रहा है। गुप्त जी ने अपने काव्य द्वारा आधुनिक भारतीय जीवन और समाज को समग्रता में संभलने, समझाने तथा उसे व्यक्त करने का अनवरत प्रयास किया।